अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप तमामी बखैर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बखैर हूँ। अल्लाह पाक का करम है। अल्लाह पाक आप तमाम को हर आफत हर बला से महफूज फरमा दे। अल्लाह पाक आप तमाम की जायज़ हाजत को कबूल और मकबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक बहुत ही ज़रूरी और इम्पोर्टेंट टॉपिक है हर मोमिन के लिए। वो है उम्रा, जिसे हम छोटा हज भी बोलते हैं। छोटे हज के नाम से भी बहुत से मुसलमान हैं जो जानते हैं कि उम्रा जो है सिर्फ एक इबादत नहीं है। उम्रा के ज़रिए मोमिन अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करने की कोशिश करता है और बेशक अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल कर लेता है। उम्रा एक ऐसा रूहानी सफ़र है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है सही बुखारी शरीफ में कि एक उम्रा से दूसरे उम्रा के दरमियान में जितने भी गुनाह होते हैं वो अल्लाह पाक माफ़ फरमा देते हैं। यानी कि उम्रा बहुत ही अज़मतों वाला है और बरकतों वाला है और आपके गुनाहों को बख्शवा देने वाला है और आपके लिए एक रूहानी सफ़र जो आपको अल्लाह के नज़दीक कर देने वाला है। उम्रा का असल मकसद है अल्लाह पाक की इबादत, गुनाहों से तौबा और दिल का सुकून। हर मुसलमान जब वो उम्रा के लिए जाता है तो वो अल्लाह के पास सफ़र करके अल्लाह के घर पहुंचता है। वहाँ पे वो इबादतें करता है और अपनी इबादतों और तौबा के ज़रिए अपने गुनाहों से माफ़ी की तलब रखता है और बेशक अल्लाह पाक उसकी तलब को पूरा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मुसलमान उम्रा के सफ़र पे निकलता है और वो अल्लाह के घर के पास पहुंचता है और वो उम्रा करता है तो वो अल्लाह का बेशक मेहमान हो जाता है। और जब वो बंदा जो भी दुआएं मांगता है तो अल्लाह पाक बेशक उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। तो ये उम्रा जो है ये बहुत ही रूहानी और अल्लाह से जोड़ देने वाला सफ़र है। इसको कोई रुपए पैसे से नहीं कर सकता। ये सफ़र सिर्फ और सिर्फ आपकी नीयत और आपके ईमान से मुकम्मल हो सकता है और आपके ईमान से ही मुमकिन है। तो मैं आज आपको अपने उम्रे पे गुजरी हुई अपनी आप बीती बताती हूँ। और मेरे साथ में एक बुजुर्ग औरत जो हमारे उम्रे की पैकेज में हमारे साथ में आई, उनको अल्लाह ने हमसे मिलवाया और अल्लाह पाक ने एक सबक हमें और भी अता किया कि जो हमें ज़िंदगी से सीखना चाहिए। तो वो मैं आप सबको भी बताना चाहूँगी कि जो लोग नाउम्मीद हैं या जो लोग नाउम्मीद रहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास इंतज़ाम नहीं है, हम कैसे जाएंगे और इंतज़ाम कैसे होगा, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं जा पाएंगे, वो नाउम्मीद रहते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अल्लाह की रहमत के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, ना अल्लाह के लिए कोई भी काम मुश्किल है। बस बंदे की नीयत और बंदे की ज़रूरत ये सबसे अहम है। और बंदे का दिल किस कदर बेचैन है और बंदा किस कदर चाहता है वो बेशक अल्लाह जानता है और अल्लाह पाक समझते हैं कि मेरा बंदा
कितना शिद्दत रखता है मेरे घर को देखने की, मेरे घर पे आने की, वहाँ इबादत करने की। तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसी साल जनवरी में अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा करके लौटी हूँ। जो उम्रा मैंने अपनी फैमिली के साथ किया, तो मैंने एक टूर कंपनी जो हमारे ही शहर में है उसको कांटेक्ट किया और मुझे वो ठीक लगा, तो मैंने वहाँ से अपनी और अपनी फैमिली का पैकेज बुक कर लिया। तो हमारी फैमिली में हम 3 लोग थे, और आप पैकेज में जब जाते हैं तो आपको एक रूम में 4 बेड या 5 बेड का रूम मिलता है। जितने लोग भी हों आपके ग्रुप में उसी के मुताबिक आपके पैकेज वाले एडजस्टमेंट करते हैं और आपको रखते हैं होटल में। तो हमारे होटल में हमारे रूम में 5 बेड का हमें रूम मिला, जिसमें 2 फीमेल थी। वो 2 फीमेल में एक फीमेल तो दरमियानी उम्र की, यानी करीबन 55 अप्रॉक्स, और जो दूसरी बुजुर्ग औरत थी उनकी एज 70 अप्रॉक्स होगी। तो वो जो 2 औरतें थीं, उनमें से जो ज़ईफ औरत थी, जो बुजुर्ग औरत थी, उनका उम्रा कैसे हुआ और वो कैसे आई उम्रे पे और उनको हमारा साथ मिला, ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो बेचारी इतनी गरीब थी और इतनी परेशान हाल थी कि वो एक प्राइवेट छोटे से स्कूल में आया की नौकरी करती थी। उन्होंने जैसे तैसे कर करके कई सालों में अपने लिए कड़े बनवा लिए सोने के। धीरे धीरे पैसे वो सुनार के पास देती रही और होते 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 उन्होंने पैसे जमा कर लिए। लेकिन उनके दिल में ये था कि मैं उम्रा पे जाऊंगी, मैं उम्रा पे जाऊंगी। बहुत शिद्दत थी उनके दिल में। और उनके 2 बेटे थे जिन्होंने उनको कभी नहीं कुछ समझा और उनके लिए कुछ भी नहीं किया। और जब उन्होंने उम्रा का इरादा किया तो उन बेटों ने जब ये सुना कि वो कड़े बेच के जा रही हैं उम्रा करने के लिए, तो उन बेटों ने खूब लड़ाइयाँ, खूब झगड़े और अपनी माँ पे खूब तशद्दुद किए कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपसे रिश्ता ख़त्म कर दूंगा और आप मेरे लिए मर जाएंगी, मैं आपके लिए मर जाऊंगा। जैसे भी हो सके उन्होंने उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश की। लेकिन वो बुजुर्ग औरत, उनके दिल में इतनी शिद्दत थी कि अल्लाह के घर को मुझे देखना है और मेरी उम्र भी हो चुकी है, मुझे कुछ नहीं मालूम है, ना मुझे दौलत चाहिए ना मुझे सोना चाहिए, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के घर के दीदार की ज़रूरत है और मुझे अल्लाह का घर देखना है और अल्लाह की इबादत करना है। उन्होंने इन सब चीज़ों को दरगुजर करते हुए, ये सब बातों को, परेशानियों को दरगुजर करते हुए अपने कड़ों को बेच के उन्होंने उम्रा का पैकेज बुक कर लिया। वो ना कोई पढ़ी थी, ना उनको कुछ मालूम था कि कैसे क्या होना है, क्या करना है। बहरहाल उन्होंने पैकेज बुक कर लिया और फिर वो हमारे रूम में आई और वो हमारे रूम में रही। उन्हें कुछ नहीं आइडिया था। उनको मैंने बहुत सी चीज़ें बताई, बहुत सी चीज़ें सिखाई, समझाई कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे बेहतर हो। वो मुझसे पूछती रहती कि बेटा मैं अब क्या करूं, इसमें क्या सही होगा, इसमें क्या गलत होगा। कुदरती तौर पे उन्हें बहुत यकीन हो रहा था मेरे ऊपर, जबकि जो उनके साथ थी दूसरी, वो उनकी रिलेशन की थी, लेकिन उन्हें उन पे एतबार नहीं था।
ٹھیک ہے، اور کیوں نہیں تھا تو یہ وہی سمجھ سکتی ہیں، لیکن میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ وہ ہم سے ہی ساری چیزیں پوچھتی کہ میں کیا کروں، کیسے کروں، اب مجھے یہ کرنا ہے، آپ بتاؤ آپ ایسے کیسے کیا، وہ سارے مشورے مجھ سے کرتی۔ تو میں ان کو دیکھنے لگی اور میں سوچنے لگی کہ اللہ پاک کا ان پہ بھی کیا رحم کرم ہے کہ بیچاری کے پاس نہ پیسے نہ کچھ، کیسے انہوں نے سالوں میں جوڑ کے یہ کیا اور پھر اس مشکل سے آئیں تو ان کی یہ کتنی شدت ہوگی اور اللہ سے کتنی محبت ہوگی کہ وہ وہاں پہنچ گئی، اللہ کے گھر پہ پہنچ گئی، اللہ نے ان کو اپنا مہمان بنا لیا، اللہ پاک نے ان کے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دی جو ہمارے گروپ میں آ گئی، ہمارے ہی روم میں آ گئی، اور ہم سے وہ ہر چیز پوچھنے لگی اور مطمئن ہو گئی، خوش ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب ہمارا یہ ہے کہ پیسہ ضروری نہیں ہے، آپ کی نیت کا ہونا ضروری ہے اور دل کی شدت کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف نیت پہ ہے۔ تو دوستو میرا پیغام یہ ہے کہ عمرہ کا سفر ہے وہ بہت ہی روحانی سفر ہے اور اللہ کے قرب حاصل کرنے کا سفر ہے، تو اس کے لیے آپ یہ نہ سوچیے کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں اور آپ کیسے جائیں گے یا میں کیسے کروں گا، آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ پاک آپ کے لیے ایسے ذریعے ایسے راستے کھول دیں گے کہ آپ کو کوئی بھی گمان نہیں ہوگا کہ یہاں سے راستے کیسے بن گئے اور کیسے اللہ پاک ساری چیزیں آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ تو میں سوچنے لگی کہ اللہ کتنا رحیم ہے، کتنا کریم ہے کہ جو آج ان بزرگ عورت کو اتنی مشکلوں میں بھی اللہ پاک نے ان کے لیے جیسے بھی ہو ذریعہ بنا دیا، اللہ نے اپنا مہمان بنا لیا اور ان کی دل کی شدت اور ان کی نیت کو اللہ پاک نے قبول کیا اور انہیں اپنے در کی حاضری کے لیے بلا لیا۔ تو آپ جتنے بھی ہیں کوئی بھی پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ تعالی آپ اللہ پاک سے سچے دل سے دعا کریں اور اللہ آپ سب کی دعاؤں کو انشاءاللہ تعالی قبول فرمائیں گے اور آپ کے لیے راستہ کھول دیں گے۔ تو کوئی بھی نا امید نہ ہوں، بس اپنی دعاؤں میں اپنی شدت رکھیں اور اپنی نیت رکھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔